शहर में शराब दुकानों के खुलने का विरोध रहवासी शुरू से ही करते आ रहे हैं। इसी वजह से कुछ शराब दुकानों को शिफ्ट करने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया था। इनमें से एक दुकान पुरानी किला कमला पार्क से, जिसे पहले पॉलिटेक्निक चौराहा पर गांधीनगर के सामने शिफ्ट किया जा रहा था, जहां इसका गांधी भवन होने की वजह से विरोध हुआ, तो अब इसे किलोल पार्क के पास शिफ्ट किया जा रहा था। यहां मलेरिया ऑफिस होने से लोगों ने दुकान खोले जाने का विरोध शुरू कर दिया है। रहवासियों के समर्थन में पार्षद शबिस्ता जकी भी सामने आई हैं। यहां पर निगमायुक्त द्वारा दी गई सर्विस लाइन है। एमएलबी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं यहां से गुजरती हैं। देखिए, कलेक्टर महोदय ने जहाँ परमिशन दी होगी, नगर निगम ने परमिशन दी होगी, उसको हम दिखवा लेंगे कि कहाँ पर परमिशन दी है, और पैरामीटर के हिसाब से वो शराब की दुकान उस जगह पर यदि नहीं होना चाहिए तो फिर नहीं होगी। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं दीपक जोशी। सुबह 11 बजे से कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। दिग्विजय सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। तो बड़ी खबर ये भोपाल से, आज दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि आज दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सुबह 11 बजे से कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं और कमलनाथ की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो ये संभावना जताई जा रही है दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता आज ले सकते हैं और संभावना है कि दिग्विजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है ये भोपाल से, दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा और इसमें दिग्विजय सिंह के मौजूद रहने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। जी अनुराग, दीपक जोशी के अब कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आने लगी हैं, क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, बिल्कुल जैसा कि खुद दीपक जोशी ने ऐलान किया था कि वो 6 तारीख को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उसकी अब तैयारियां जो है कहीं ना कहीं पूरी हो गई हैं। दोनों ही तरफ से दीपक जोशी अपना मन बना चुके हैं और उन्होंने इसका ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कमलनाथ पहुंचने वाले उनके कार्यक्रम में तय किया गया है। साथ में एक बड़ी तैयारियां, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है दीपक जोशी, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे कैलाश जोशी, उनके पिता। तो ये बड़ी कहीं ना कहीं घटनाक्रम है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ी है। वही कांग्रेस जो है इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है पूरे प्रदेश में, और यही कारण है कि एक पूरी तैयारी के साथ आज दीपक जोशी जो है वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और कमलनाथ की मौजूदगी रहेगी। संभावना ये भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह को दौरों पर जाना है, बावजूद इसके वो थोड़ा लेट जा सकते हैं, वो भी पीसीसी कार्यालय पहुंच सकते हैं। जी अनुराग, काफी समय से दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें की जा रही थी, तो अब ये माना जाए कि कोशिशें जो हैं वो नाकाम साबित हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से लेकर भोपाल तक तमाम बड़े नेताओं ने दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता की जो स्मृति स्थल है उसकी जिस तरह से सरकार ने अनदेखी की, जो उनका आरोप है दीपक जोशी का उसके अनुसार, जिसके कारण उनकी बेहद नाराजगी थी। वहीं पर उनका कहना यह था कि कमलनाथ सरकार के दौरान काफी देखभाल उसकी की गई, तो यही एक बड़ा कारण था जिसके चलते दीपक जोशी ने वास्ता दिया और उसके बाद में भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि इसको उनको मनाने की कोशिश में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के कई तमाम बड़े नेता शामिल रहे, बावजूद इसके दीपक जोशी अब अडिग हैं और आज 11 बजे कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो कमलनाथ की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा, 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से कि दीपक जोशी आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वो संगठन से बातचीत करेंगे भोपाल पहुंचकर, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि दीपक जोशी आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं।
चुनावी साल में मध्य प्रदेश में जातीय संगठनों की हलचल तेज हो गई है। 4 जून को ब्राह्मण समाज ने राजधानी भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ के आयोजन का ऐलान किया है। संगठन ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें ब्राह्मण आयोग का गठन करने और उसका अध्यक्ष समाज के सदस्य को बनाए जाने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज ने मंदिरों का सर्वे कराए जाने और सार्वजनिक मंदिरों के पुजारियों को मानदेय दिए जाने की मांग की है। संगठन ने परशुराम जयंती के मौके पर शासकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की है। आगामी 4 जून को मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज महाकुंभ हुंकार के माध्यम से एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की संख्या का हमने लक्ष्य रखा है। संख्या अतिरिक्त हो जाए, लेकिन प्रयास पूर्ण रहेगा कि 5 लाख से कम ना हो। और इसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम शासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि इन मांगों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए, ब्राह्मण आयोग का गठन तत्काल किया जाए और उसका जो अध्यक्ष है वो गैर राजनीतिक हो। एट्रोसिटी एक्ट में किसी भी प्रकार से तत्काल FIR ना हो, पहले जांच हो, उसके बाद अपराध दर्ज किया जाए और अपराध दर्ज करने के बाद अगर जब जमानत के लिए अपराधी जाता है तो उस समय वो फरियादी जिसने की हमारे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया वो भी वहां पर उपस्थित। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार के पार्टी बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि शेजवार भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच हमसे फोन पर बातचीत के दौरान भाजपा के युवा नेता मुदित शेजवार ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में असंतुष्ट न माना जाए, मेरी कोई दावेदारी नहीं तो पार्टी छोड़कर क्यों जाऊंगा। मैं अगर किसी बात को लेकर नाराज भी हुआ तो परिवार का मामला रहेगा, परिवार से बाहर नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मुदित शेजवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हराया था। अब आगे क्या सियासी उठापटक और चर्चाएं देखने को मिलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर बयान दिया है और कहा है कि गोविंद सिंह उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अनूप मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास कर रहे थे और हम उन्हें भाजपा में लाने की कवायद कर रहे थे। दोनों के प्रयास असफल रहे। अनूप मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं। हम लोगों में मनभेद नहीं है, मतभेद हैं। वो अन्य दल में है, मैं अन्य दल में हूँ। ये मतभेद तो स्वाभाविक है, विचारधारा का मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद तो है ही इसीलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो कांग्रेस में है। और समाजवादी आंदोलन से हम हमेशा उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयत्न करते रहे। वो हमको प्रयास कर रहे हैं और दोनों के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं और आगे भी मुझे कोई संभावना दिखती नहीं कि सफल होंगे, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो सपने संजोए बैठे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और हम सपनों को जमीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी बनेगी, वो हवा में बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम जमीन पर खड़े रहकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रतलाम झाबुआ जिले में 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम करीब पूरा हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे का नाम NE4 रखा है। सांसद गुमान सिंह डामोर ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दिल्ली से मुंबई तक का सफर इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद आसान हो जाएगा।
1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 142 किलोमीटर लंबा हिस्सा झाबुआ और रतलाम जिले से होकर गुजर रहा है। उम्मीद है कि जून महीने में इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। पहला ग्रीन वे 8 लेन एक्सप्रेसवे रतलाम संसदीय क्षेत्र से निकला है। आज हम झाबुआ जिले में खड़े हैं। झाबुआ जिले में इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है और निर्माण की दृष्टि से इसको 3 पैकेजेस में दिया गया था, 23, 24, 25। इन तीनों पैकेजेस की लागत करीब 2,500 करोड़ है और इसमें किसानों को 65 करोड़ का मुआवजा दिया गया है जो जमीन अधिग्रहित की थी करीब 300 हेक्टेयर के आसपास। तो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन ये सबसे लंबा और 8 लेन का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि पहले से यहाँ कोई रोड नहीं था, जिसको वाइडन करके हमने 2 से 4 लेन 6 लेन किया। ये पूरा नया ग्रीनफील्ड से पास होकर निकल रहा है, इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं। चुनावी साल में सियासत भगवान राम की शरण में नजर आ रही है। शिवराज कैबिनेट ने राम पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है, तो कांग्रेस भी राम वन गमन पथ को लेकर सक्रिय है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नैया राम की पतवार के सहारे दिखाई पड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार भगवान श्री राम के सहारे दिखाई दे रही है। प्रदेश में श्री रामचंद्र पथ गमन वाले क्षेत्रों के विकास के लिए न्यास के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। न्यास में कुल 33 सदस्य होंगे। न्यास में 5 राजनीतिक अशासकीय सदस्य होंगे। अशासकीय पदों का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। न्यास के संचालन के लिए 32 नए पदों को मिली स्वीकृति। न्यास में सीईओ के साथ अधिकारियों के 7 पद होंगे। न्यास की विशेषज्ञ समितियां भी बनेंगी। न्यास को मिला सालाना 1,57,00,000 रुपए का बजट। इस न्यास का नोडल विभाग संस्कृति विभाग होगा। विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी मिलते ही सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी वोट के लिए भगवान का सहारा ले रही है। वहीं कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। हर जगह हर घोषणा, अब राम पथ गमन की घोषणा शिवराज सिंह जी कर रहे, बजट बना रहे। आपने 15-16 साल पहले भी घोषणा की थी, हम काम करेंगे, बनाएंगे। 18 वर्ष से तो आपकी नींद क्यों नहीं खुली? अब क्यों खुल गई? प्रदेश की जनता शिवराज सिंह के फोटो को देखने के लिए तैयार नहीं है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। उन्होंने तो अपने वचन पत्र में वादा किया था कि राम वन गमन पथ बनाएंगे। एक ईंट नहीं लगाई, 1 रुपए का बजट नहीं किया। और अब जब भाजपा की सरकार ने राम पथ गमन न्यास का गठन किया है, 33 सदस्यीय इस न्यास का गठन किया गया है, इसको लेके बजट का आवंटन किया गया है। इस क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं उस क्षेत्र का विकास हो। उत्तर प्रदेश पहले ही राम वन पथ गमन के तहत 177 किलोमीटर 4 लेन सड़क बना रहा है, जो चित्रकूट तक आएगा। चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र के दुर्लभ प्रमाण है। कहा जाता है कि भगवान राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचे थे और चरण पादुका लेकर लौटे थे। कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल राम नाम का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राम के नाम का फायदा किसे मिलेगा, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। बीच भोपाल से बड़ी खबर, आज एमपी के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सीधी जिले के सुपेला में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के निवास पर आयोजित है श्रीमद् भागवत कथा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज एमपी के दौरे पर रहेंगे। सीधी जिले के सुपेला में श्रीमद् भागवत कथा में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के निवास पर ये भागवत कथा आयोजित की गई है। तो आज सीएम भूपेश बघेल एमपी के दौरे पर रहेंगे। सीधी जिले के सुपेला में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के निवास पर यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई है। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन आज
सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन होगा। बैतूल में 632 कन्याओं का विवाह होगा। दतिया में 201 कन्याओं का विवाह होगा। वहीं श्योपुर में 200 कन्याओं का आज विवाह होगा। सीएम शिवराज ओमकारेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विवाह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आज आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दतिया में 201 कन्याओं का विवाह होगा, तो वहीं श्योपुर में 200 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसी नेताओं को फील्ड पर उतरना रास नहीं आ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी बांटी है और इन नेताओं से कहा था कि वो चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर एक सर्वे रिपोर्ट दें, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 2 ही नेता दौरे पर निकले हैं। कांग्रेस अजब है गजब है। हकीकत यह है कि कमलनाथ के सामने तो पार्टी के अन्य दिग्गज हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बारी आती है तो जमीन पर कोई नजर नहीं आता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब कमलनाथ ने सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े दिग्गजों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन दिग्विजय सिंह के अलावा कोई भी नेता चुनावी दौरे करता नजर नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी खुद कोई चुनाव नहीं जीत सकते। भोपाल से वो लोकसभा का चुनाव कितने लाख मत से आ रहे हैं सबको पता है। मैं तो कहता हूँ इन 66 सीटों में से एक सीट भी दिग्विजय सिंह जीत के बता दें तो ये अतिशयोक्ति होगी। और वो कितना भी घूम लें, उनके जाने से तो खुद कहते हैं कि मेरे जाने से वोट करते हैं और हमारे लिए तो फायदा अच्छा। हम तो कहते हैं उनको 230 विधानसभा सीटों पर घुमाओ, 66 पे क्यों घुमा रहे हो। और दिग्विजय सिंह तो खुद इन सीटों पर चुनाव नहीं जीत सकते तो पार्टी को क्या जिताएंगे। हालांकि कांग्रेस की अपनी सफाई है। उनका कहना है कि सभी नेता एक एक करके अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और चुनाव के पहले कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। नहीं, सारे नेता लगभग अपने अपने दौरे पर हैं। जहां तक मेरी विनम्र जानकारी है, दिग्विजय सिंह जी कंटिन्यू लगे हुए हैं, सुरेश पचौरी जी दौरा कर रहे हैं, अरुण यादव जी एक दौर पूरा कर चुके हैं, अजय सिंह जी विंध्य में अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सारे लीडर अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इन नेताओं को दी गई थी क्षेत्रवार जिम्मेदारी। सुरेश पचौरी विंध्य, जयवर्धन सिंह मालवा, अजय सिंह ग्वालियर, अरुण यादव महाकौशल, सज्जन सिंह वर्मा नर्मदांचल, जीतू पटवारी बुंदेलखंड। दरअसल कमलनाथ ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी थी उन नेताओं की नाराजगी खास तौर पर दिग्विजय सिंह से। इन तमाम नेताओं का मानना है कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर कमलनाथ को एक ऐसा रोड में थमा दिया है जिसके चलते ये नेता अपने क्षेत्र से ही दूर हो जाएंगे। अनुराग मालवीय, NS24/7 भोपाल। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर से शेखावत का बयान। जुआ सट्टा खिलवा रहे राजवर्धन दत्तीगांव। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ट्वीट कर ये पलटवार किया है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है, बड़ा बयान भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने दिया है। जुआ सट्टा खिलवा रहे राजवर्धन दत्तीगांव। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ट्वीट कर इस पर पलटवार किया है।